Good morning, brothers and sisters. Welcome to Morning Power Boost. सशक्त मन से करें हम समृद्ध जीवन। आज हम एक कहानी से शुरू करेंगे। एक आदमी था, वो साइकिल लेकर कहीं पहाड़ पे किसी काम के लिए गया था और आते-आते उसे देर हो गई, शाम हो गई और अचानक अंधेरा हो गया। वो नीचे साइकिल से आ रहा था और उसे ठीक से दिखाई नहीं दिया और उसकी साइकिल खाई में स्लिप हो गई और काफ़ी ऊँची पहाड़ी थी, तो उसे अब लगा कि अभी तो नीचे गिरेगा तो ख़त्म हो जाएगा। पर एकदम उसे एक पेड़ की ब्रांच हाथ में आई और उस ब्रांच को पकड़कर, उस टहनी को पकड़कर वो लटकने लगा। बहुत खुश हो गया, धन्यवाद दे रहा था कि जान बच गई। फिर थोड़ा समय हुआ, फिर अभी यहाँ से नीचे कैसे उतरे? कोई कोई जगह वो पाँव रखने के लिए नहीं थी उसके लिए। लटक-लटक कर थक भी गया था। फिर भगवान को याद किया। उसके पहले सबको आवाज़ दी, कोई है? बचाओ, बचाओ। कोई नहीं था। फिर भगवान को याद करना शुरू किया। भगवान भी आ गए। भगवान ने कहा कि मेरी मानो, ये टहनी छोड़ दो, मैं सब ठीक कर दूँगा। वो आदमी कहने लगा कि कैसे मैं छोड़ दूँ? नीचे गिर जाऊँगा तो मर जाऊँगा। भगवान ने कहा अगर मानना है तो आप मान सकते हैं। उसने सोचा कि दूसरा कोई रास्ता तो है नहीं, अभी छोड़ देता हूँ टहनी, देखेंगे क्या होगा। तो उसने जैसे ही टहनी छोड़ी, तो थोड़े ही 1-2 फीट के नीचे ही ज़मीन थी। एकदम बहुत खुश हो गया, थैंक्स किया भगवान को और घर गया। नेक्स्ट दिन अपने फैमिली को लेके आया। बच्चों को बता रहा था कि ऐसे ऊपर से मैं गिरा, पर इस टहनी को मैं पकड़ के लटका रहा, फिर बच गया मैं। तो वही टहनी थी और फिर सभी बच्चों के साथ उस टहनी के ऊपर चढ़ के खेल रहे थे। रात को अंधेरे में वही पेड़ की टहनी, पेड़ की ब्रांच डरावनी लग रही थी। उसको पकड़-पकड़ के थक गया था। और अभी सुबह जब उजाला है, जब सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो वही ब्रांच एक खेलने की चीज़ हो गई, वो मनोरंजन हो गया। तो ये कैसे हो गया? और सोचने की बात है कि क्या हमारे जीवन में हमने कोई ऐसी ब्रांचेस पकड़ के रखी है, जो पकड़-पकड़ के हम थक गए हैं, दुखी हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, अब क्या होगा? ऐसी कोई ब्रांचेस हैं हमारे जीवन में? वो कौन-कौन सी टहनियाँ हमने पकड़ के रखी है? एक है व्यक्ति, हमारे जीवन में जो भी, जिन्हें भी हम मेरा कहते हैं, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे वैभव, हमारे पोज़ीशंस, हमारा पद, हम ये हैं, हम वो हैं और हमारी वस्तुएँ, जिसमें गाड़ी भी है, घर भी है, पैसा भी है, सोना भी है। सारे ही जैसे इस जीवन की ब्रांचेस हैं और उन्हें हम एकदम टाइटली पकड़ कर बैठे हैं और सोच रहे हैं कि क्यों क्यों दुखी है, क्यों चिंतित है, क्यों खुशी नहीं है, तो क्या करेंगे? जैसे उससे आदमी को एडवाइस मिली, भगवान ने कहा छोड़ो, और फिर नेक्स्ट डे खुशी से उनके साथ खेल रहा था। तो ऐसे ही
जब हम इन्हें छोड़ेंगे, एकदम सुरक्षित महसूस करेंगे। यहाँ से भागना नहीं है, व्यक्ति, वैभव, वस्तु, इनसे भागना नहीं है, सिर्फ मन, बुद्धि से इन्हें कहना है कि हम किसी के भी मालिक नहीं हैं, कुछ भी अपना नहीं है, सभी गेस्ट हैं। हमने वो 3 बार देखा, सभी गेस्ट हैं और गेस्ट का कुछ भी अपना नहीं होता है। सब कुछ उसे ट्रस्टी बनकर खेलने के लिए मिला है, यूज़ करने के लिए मिला है, मनोरंजन के लिए मिला है। अगर मनोरंजन के दृष्टि से देखेंगे तो मज़ा आएगा, एकदम स्वतंत्र महसूसता होगी, कुछ भी खोने का डर नहीं, कुछ भी अपना नहीं है। और क्या होता है, क्योंकि अंधेरा है, अंधेरा में पता नहीं है कि क्या करना है, तो असुरक्षित यानी इनसिक्योर महसूस करते हैं अपने आप को। डर होता है, तो डेस्परेशन से हम उसे ही सुरक्षित करने की ट्राई करते हैं कि कैसे ये मेरे पास रहे, बढ़े, और ज़्यादा हो, अच्छा हो। और देखा हमने कि बादल की तरह है, कोई भी यहाँ की चीज़, व्यक्ति, वस्तु, वैभव सभी बादल के समान है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, बदल सकता है, गुम हो सकता है, अंत है और अनप्रेडिक्टेबल है। तो अगर से हमें कोई वस्तु चाहिए और वो मिल नहीं रही है, कोई आवश्यक है, ज़रूर चाहिए, पर अगर वो नहीं मिल रही है, तो वो कैसे मिले? इसके लिए तनाव आता है, उसे हम स्ट्रेस भी कहते हैं। अगर हमारी कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, अपनी है और अगर वो हमसे गुम हो जाती है, नुकसान हो जाता है उसका, तो गुस्सा आता है। जिसने भी वो नुकसान कराया, उसके ऊपर गुस्सा आएगा। अगर किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, तो निराशा आएगी और बहुत ज़्यादा निराशा आती है, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये एक चीज़ की बात नहीं है, ये अनेक मेरे मेरे जो भी हमने बंधन बाँधे हैं, तो वो सभी या कोई स्ट्रेस दे रहा है, कोई गुस्सा दे रहा है, कोई निराशा तैयार कर रहा है मन में। और अगर किसी और को मिल गई, तो ईर्ष्या होती है, उससे नफ़रत होती है, वो अच्छा नहीं लगता है। ये कोई सुखी जीवन की निशानियाँ नहीं हैं, पर हमें पता नहीं है कि ये जो मालिक समझने से हमारे अंदर कौन से ऐसे अनुभव आत्मा कर रही है। तो अब हम सोचेंगे कि तो फिर क्या करें? उम, अगर हम सिक्योर हो जाते हैं, अगर हम समझते हैं कि जो कुछ भी है गिफ्ट मिली है मुझे, एकदम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वतंत्र हूँ, किसी की मुझे चिंता नहीं है। तो अगर दिल से अगर हम इस तरह का अनुभव करते हैं, तो उस सुरक्षा के फीलिंग से आत्मा शांति अनुभव करती है। जैसे उस आदमी ने जब जैसे ही उसे ज़मीन पे वो पाँव गया उसका, तो एकदम शांति हो गई उसे। उसे पता चल गया कि अभी मैं सेफ हूँ। तो उसी तरह से अगर मन बुद्धि से हम ये हक रखना अगर छोड़ देते हैं, तो शांति का अनुभव होगा और जब शांति होगी है, तो ही हम निस्वार्थ प्रेम कर सकते हैं। कोई स्वार्थ नहीं, हर एक से प्रेम और उससे फिर खुशी होगी, संतुष्टता होगी कि सब कुछ है मेरे पास। जब आदमी के पास शांति और प्रेम है, खुशी है, तो आदमी संतुष्ट है। उसके पास कितनी भी भौतिक चीज़ें हैं, पर अगर शांति, प्रेम नहीं है, तो वो संतुष्टता का अनुभव नहीं कर सकता है। वो और चाहिए, इसके पीछे पड़ा रहता है और थक जाता है, फिर अशांत होता है। अनेक
नेगेटिव फीलिंग्स का वो जैसे सोर्स है। और ये सिर्फ अच्छी शांति, प्रेम इतनी ही यहाँ तक ही सीमित नहीं है। जब शांत मन होता है, तो हम जिस जगह हमें चाहिए वहाँ पे हम एकाग्र कर सकते हैं। अगर आप कोई आपका प्रोफ़ेशन है, आप कुछ काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपका मन एकाग्र होगा, यहाँ-वहाँ भागेगा नहीं। क्योंकि जब चिंताएँ होती हैं, टेंशन होता है, तो हमारे थॉट्स उनके पीछे होते हैं। तो जो करना है, वहाँ हम एकाग्र नहीं कर सकते हैं, तो वो काम भी ठीक नहीं होता है और ऑलरेडी इतनी सारी चिंताएँ हैं। फिर अगर एकाग्रता है, तो हर एक चीज़ हम स्पष्टता से देख सकते हैं। क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी किसी भी चीज़ में अगर क्लैरिटी है, तो उसमें हमारी सफलता होती है और उसके साथ-साथ हम क्रिएटिव हो जाते हैं ना, रचनात्मक। या कौन नहीं चाहता है कि हम कुछ नया कुछ करें, कुछ बहुत ही अच्छा कुछ हमारे हमसे हो, हम सब चाहते हैं। तो ये जो सुरक्षा की जो फीलिंग है, सिर्फ़ हमें शांति में बैठने के लिए नहीं है। शांति तो जब वो आत्मा अनुभव करती है, संतुष्टता जब अनुभव करती है, तो उसके साथ-साथ ये दिमाग भी उसका एकदम खुल जाता है। उसकी जो ब्रेन पावर है, वो भी बहुत अच्छी तरह काम करती है, क्योंकि अब आत्मा के पास ताकत है। तो हम इसे कहेंगे कि रिचनेस ऑफ हार्ट, यानी दिल भी संपन्न है और रिचनेस ऑफ हेड, यानी दिमाग भी विशाल है, कुशाग्र है। कौन नहीं चाहेगा ना ये सब हमें मिले। तो बहुत ही सिंपल बात है कि अपने आप को हम सुरक्षित महसूस कराएँ। बादल के पीछे भागेंगे तो कभी भी सुरक्षा नहीं अनुभव होगी। मेहमान का दृष्टिकोण रखेंगे तो हम सुरक्षित हैं। तो ये जैसे हमने सफलता का मंत्र देखा, तो करते हैं हम इसकी प्रैक्टिस। आप कर ही रहे होंगे। घंटे में 1 बार याद दिलाना है अपने आप को, शरीर नहीं, श्रेष्ठ आत्मा हूँ मैं। इस दुनिया में मुसाफिर हूँ, गेस्ट हूँ, स्वतंत्र हूँ। थोड़े समय के लिए ये यात्रा है। जो कुछ भी मुझे मिला है इस यात्रा में, सब कुछ मैं बहुत खुशी से इस्तेमाल करती हूँ। पर कुछ भी मेरा नहीं है। हर एक चीज़ की मैं ट्रस्टी हूँ, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो वैभव हो। किसी से भी दूर भागना नहीं है, पर किसी के भी बंधन में नहीं आना है। तो आत्मा शांति का अनुभव करती है, प्रेम का अनुभव करती है, संतुष्टता का अनुभव करती है और साथ-साथ वो एकाग्र हो सकती है। उसे क्लैरिटी से सब कुछ दिखाई देता है, सब समझ सकती है, कोई कन्फ्यूजन नहीं और क्रिएटिव हो जाती है। तो हर क्षेत्र में सफलता पाना है, तो आत्मा को वापस शांत स्वरूप होना होगा। जो आत्मा का धर्म है, आत्मा शांत स्वरूप है, श्रेष्ठ है, मेहमान है, स्वतंत्र है, बिल्कुल हल्की है, कोई बोझ नहीं। एक बहुत ही सुंदर सफर पर है।
थैंक यू।